हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक समरी व कविता में। क्या आप भी हर काम को टालते रहते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, पर कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कहती है कम सोचो ज़्यादा करो, थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिन्स। इसका मुख्य विषय है ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़कर तुरंत कार्य करने की मानसिकता को अपनाना। ज़्यादा सोचने की आदत क्यों नुकसानदायक है? यह टाल मटोल को बढ़ावा देती है। जब हम सोचते रहते हैं तो हम शुरुआत ही नहीं करते। मैं कल शुरू करूँगा, यही सोच हर दिन दोहराई जाती है। आत्मसंदेह पैदा करती है। ज़्यादा सोचने से हम खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या ये सही है? इससे आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। परफेक्ट बनने की चाहत अक्सर शुरुआत को रोक देती है। बेहतर है कि आप कमज़ोर शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत तो करें। 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर आपको कोई काम करने में 2 मिनट लगते हैं तो उसे तुरंत कर दूं। सोचने की सीमा तय करें। किसी निर्णय पर सोचने के लिए खुद को सिर्फ 10 मिनट दो और फिर निर्णय लो। छोटे कदम उठाओ, बड़े लक्ष्य डराते हैं। छोटे और आसान कार्यों से शुरुआत करने पर मोटिवेशन खुद पैदा होता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, जैसे बुक लिखना, शीर्षक तय करना, पहला पैराग्राफ लिखना। हर दिन एक छोटा कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखो। एक्शन से ही प्रेरणा आती है, ना कि सोचने से, बल्कि करने से ही उत्साह और ऊर्जा आती है। पहले करो फिर सोचो। खुद से कहो, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। पहले ड्राफ्ट को रफ वर्जन मानो, सुधार बाद में करेंगे। यह नीति अपनाओ। जब मन में ना हो तब भी 5 मिनट के लिए काम शुरू करो। अक्सर आप जारी रखेंगे। काम शुरू करने से पहले ही कोई प्रेरणादायक गाना या वीडियो देखो, जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके। आपको डोंट डू की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए। क्या करना है ये तय करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना है यह भी तय करना ज़रूरी है, ताकि ध्यान भटकने से बचाया जा सके। हर सुबह 3 ऐसे काम लिखो जो आज नहीं करने हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बार बार ईमेल चेक करना, अननेसेसरी फ़ोन कॉल अटेंड करना या अननेसेसरी मीटिंग्स में जाना। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को ब्लॉक करना चाहिए। जोखिम उठाना सीखो। सोचते रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन जोखिम लेने से ही विकास होता है। यस और नो निर्णय के लिए 60 सेकंड नियम अपनाओ। विकल्पों की सूची बनाकर प्रो और कॉन्स लिखो, जिससे तुरंत निर्णय लो। यहाँ पर हम आपको कुछ व्यवहारिक नीतियाँ बता रहे हैं, जिसको करने से आप अपने कार्य को अच्छी तरीके से और जल्दी कर पाएंगे। 5 मिनट का नियम बनाएं। किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट का लक्ष्य रखकर जारी करें। इससे शुरुआत आसान हो जाती है। विचारों को लिखो। ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा सोचने से बचने के लिए अपने विचारों को कागज़ पर उतारो। डेडलाइन तय करो। समय सीमा तय करने से काम टालने की आदत कम होती है। करो या छोड़ो दृष्टिकोण निर्णय लेने में समय बर्बाद ना करें। तुरंत तय करें कि करना है या नहीं। यह इस किताब का मुख्य संदेश है, कम सोचो और ज़्यादा करो। यही सफलता की कुंजी है। यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। रूबी एक युवा लेखिका जो अपनी किताब लिखना चाहती थी, लेकिन ज़्यादा सोचने और परफेक्शन की आदत के कारण शुरुआत नहीं कर पा रही थी। रूबी रोज़ सुबह उठती, लैपटॉप खोलती और फिर घंटों सोचती रहती, क्या ये आइडिया अच्छा है, क्या लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन हर दिन एक भी बिना शब्द लिखे ही बीत जाता। उसने 2 मिनट नियम अपनाया, बस लिखना शुरू किया, चाहे जैसा भी हो। एक दिन उसने अपने बड़े लक्ष्य किताब लिखने को 2 छोटे हिस्सों में बांटा। शीर्षक तय करना, पहला पैराग्राफ लिखना और एक पात्र का नाम सोचना। हर दिन सिर्फ एक छोटा सा टास्क पूरा करने का लक्ष्य रखा। रूबी हर वाक्य को बार बार एडिट करती, सोचती यह परफेक्ट नहीं है, इससे उसकी गति रुक जाती। उसने खुद से कहा, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, और पहला ड्राफ्ट पूरा किया। एक दिन उसने बिना मन के सिर्फ 5 मिनट लिखने का फैसला किया। आश्चर्य, वह 2 घंटे तक लिखती रही। मोटिवेशन से एक्शन आता है। उसने सीखा कि काम शुरू करने से ही उत्साह आता है, सोचने से नहीं। रूबी को सोशल मीडिया बार बार रोकता था। उसने एक डोंट डू लिस्ट बनाई, जिसमें लिखा, आज सोशल मीडिया नहीं, ईमेल सिर्फ 2 बार चेक करना है। डोंट डू लिस्ट बनाओ। रूबी को एक नया आइडिया आया।
लेकिन वह सोचती रही कि इसे शामिल करें या ना करें। अब उसे 60 सेकंड का नियम अपनाया। सोचो, लिखो, तय करो, निर्णय जल्दी लो। उसने प्रो और कॉन की लिस्ट बनाई, तुरंत निर्णय लिया। 6 महीने बाद रूपी की किताब शब्दों की उड़ान प्रकाशित हुई। उसने सीखा, कम सोचकर ज़्यादा करके ही सपने पूरे होते हैं। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही शुरू होता है और यह किताब हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसका नाम है सोचो कम ज़्यादा करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह बुक समरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। थैंक यू सो मच।